मैं वेद शिवाजी महाविद्यालय से फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स। मैं आज चर्चा करूँगा कि हिंदी का आरंभिक रूप किस प्रकार हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में कैसे विस्तृत हुआ। हम जानेंगे हिंदी का आरंभिक विकास। प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई मैं उस पर चर्चा करूँगा कि हिंदी जो शब्द है वो हिंद या हिंदू से मिलकर बना है। संस्कृत के कुछ प्रकांड विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि ही का अर्थ होता है कि नष्ट करना और दू का अर्थ होता है दुष्टों का। जो दुष्टों का नष्ट करता है वह हिंदू है, और हिंदू वह है जो हिंसा को देखकर दुखी हो जाता है, वह हिंदू है। लेकिन यह एक कल्पना मात्र है। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि हिंदू शब्द ना होकर वह सिंधु है, और सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत का नहीं है। तो प्रारंभ में ही एक हिंदी के प्रकांड विद्वान हुए जिनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उन्होंने कहा कि द्रविड़ भाषाओं का सिंधु शब्द नहीं है, ये सिद्ध शब्द है। दा के नीचे हलंत, ये सिद्ध शब्द है, और सिद्ध को ही हम मान लेते हैं कि ये सिंधु है। और सिंधु वह होता है भारत का वह भूभाग जहाँ पर नदियाँ गतिमान रहती हैं, प्रभावित रहती हैं, वह क्षेत्र सिंधु कहलाता है। भारत में जब ईरानियों का आगमन हुआ तो ईरानियों ने जो भारत में चीज़ें देखी, जो भी चीज़ देखी, तो उन्होंने उसको सिंधु ना कहकर उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू कहने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है उनका कि उन्होंने हर एक चीज़ को सिंधु ना कहकर उन्होंने भारत में हिंदू कहा, और हिंदू में ई फारसी शब्द लगकर वह हिंदी हो गया, और हिंदी एक फारसी शब्द है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को मानते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग 6वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन हिंदी का जो आरंभिक रूप है वह आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन हम पढ़ते समय हमें ये अवश्य प्राप्त होता है कि ये 13वीं या 14वीं शताब्दी में इसका काल रहा है। और जो 13वीं और जो 14वीं शताब्दी का जो समय रहा है, जो समय अवधि रही है, जो काल रहा है, वो उस समय मात्र एक रचना चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना थी, बाकी सब नोटिस मात्र रचना थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि अप्रमाणिक रचनाएं थीं। तो इसी प्रकार हिंदी का विकास होता चला गया। फिर 3 काल आए थे, प्राचीन भारतीय आर्य, जो जिसका समय था कि 1500 से 500 ईसा पूर्व फिर रहा था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका था 500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, सॉरी 1000 नहीं 100 ईसा पूर्व। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं रहीं। लेकिन जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं उसमें से जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, वैदिक मीन्स जो वेदों में भाषाएं लगती थी उसे वैदिक भाषा कहती थी। लौकिक तो हम जानते हैं जो इस टाइम प्रयोग कर रहे हैं लौकिक शब्द। फिर हुआ था मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली में भी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। इसी प्रकार हमारा हिंदी का विकास होता चला गया।